40 मिनट बाद इसको रिकॉर्ड करो फिर भेजो। करते हैं सर, जब अगर हम लोग एक बार पढ़ ही लेते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं सर? अरे कई होते हैं ना, उनको रिकॉर्डिंग चाहिए। चलो कोई नहीं, परेशान हो जाते हैं कभी कभी, एक्चुअली टाइमिंग। अब ये होता है कि सिस्टम स्पीकर ना लगाने का यही ना फायदा है आजकल। ईपीएस सर गूगल मीट भी बहुत सही है। गूगल मीट, हमें यार टेक्निकल थोड़ी कम नॉलेज है ना, एक्चुअली सबके बारे में कम जानते हैं। अब पता करेंगे तब समझ में आएगा, अभी तक तो मतलब हम निकल जाए बाहर से ना निकल पाते। हाँ नहीं, परेशान ये हो जाते हैं बच्चे ना कि सोच क्या हो कि ये पढ़ाएंगे तो मूड खराब कर देता है, कभी नेट कभी वो। अब स्पीकर हमारा एकदम पनौती निकला, पता नहीं अभी तुमको मैं 2 घंटे की बहुत अच्छी क्लास लिया हूँ, मैं सोचा कि ऑन करके मैं एक्टिवेट हो जाऊं तो चार्ज भी है, इसी रहता है चार्ज नहीं है तो आदमी सोचता है कि चलो भाई उसको चार्ज कर दो। अब चाइनीज तक में नहीं खाने का नाम गर्ल्स देखो। आवाज आप लोग म्यूट कर देना, किसी का साउंड ऑन है? कौन रोड पे बैठा है भाई? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये बताइए आप लोगों ने सर्किल के क्वेश्चंस किए हैं? अरे बबुआ सर्किलवा कैले बड़ा हो, फिर आवाज गायब हो गई। खुशी आप आवाज सुन पा रहे हो जी? हाँ सर सुनाई देता है। तुम लोग मजे ले रहे हो हमारी, हम समझ गए। चुप रहो सर, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। एज्यूमिंग दैट कि आपने सर्किल कंप्लीट कर दिया है, सर्किल में किसी बच्चे को कोई भी अगर कॉन्सेप्ट मिसिंग है या नहीं समझ में आए तो बोलिए। चलिए नहीं सर, स्टार्ट। देखिए कोनिक जहां तक है ना, मैं कोनिक में ये बीच बीच में क्वेश्चंस भी आएंगे, मैंने थ्योरी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कोनिक सेक्शन है। ये क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that ratio of its distance from a fixed point to a fixed line is always constant। मतलब ये क्या है, एक आपके पास फिक्स पॉइंट दिया है, लेट अस सपोज इट इज एस, और एक आपके पास फिक्स लाइन है, दिस इज lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, और एक मूविंग पॉइंट है जो इस लाइन पर मतलब इस तरह का है p x, y। अगर p की s से डिस्टेंस और p की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो है अगर ये कांस्टेंट है तो फिर हम लोग लोकस ऑफ p को कोनिक बोलते हैं। मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि यार PS अपॉन PM, मतलब पॉइंट की पॉइंट से डिस्टेंस और पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। देन लोकस ऑफ P इज कॉल्ड कोनिक, और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। एक आप डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये बताओ कि ये जो फिक्स पॉइंट है अगर सर्किल लाइन पर लाई कर गया तो उस समय बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिलहाल में क्या करते हैं, PM लिखते हैं। तो आप कहोगे कि सर इसको एज्यूम कर लीजिए x1 y1 करके,
और पी एस अब आप 1 मिनट गलत लिख दिया हूं, गलत लिखा हूं। माइक ने देखो ये भी दिमाग खराब कर रहा है। अबे तुम लोग तो सही रहो। देखो तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ई टाइम्स पीएम। कैसे लिखोगे खुशी, आप बताइए पीएम कैसे लिखेंगी? सर एक्सएल प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। हाँ 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 बिल्कुल, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब बच्चों क्या होता है कि इसको अगर हम लोग ओपन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से होता है, स्क्वायर भी कर दें तो दिस इज एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन होल स्क्वायर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसको बाई चांस अगर हमने किसी तरीके से ओपन कर दिया, लेट अस अज्यूम हमने ओपन कर दिया, तो ये इस फॉर्म में आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में आएगा। लेकिन ये याद रखना कभी भी एग्जाम में अगर ये आता है ना ये, तो हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे इससे ये लिख देंगे, क्योंकि इसेंट्रिसिटी के बेसिस पे कोनिक के 3 क्लासिफिकेशन है हमारे सिलेबस में। इसेंट्रिसिटी अगर 1 है तो पैराबोला, लेस देन 1 के लिए एलिप्स और ग्रेटर देन 1 के लिए हाइपरबोला। तो ये 3 चीजें होती हैं। ये डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो है नहीं, एक बार फिर से बोल देता हूं मैं। ए कोनिक और कोनिक सेक्शन इज लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that ratio of its distances from fixed point to a fixed line is always constant। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। नोट तो आपको मिल ही जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप बस बने रहिए। अब देखो क्या होता है, ये जो कांस्टेंट रेशियो है, पहले तो ये जो फिक्स पॉइंट है, द फिक्स पॉइंट, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं फोकस, जिसको मैं एस लिखा था। द फिक्स लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। और द कांस्टेंट रेशियो, द कांस्टेंट रेशियो, इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। अब यहां पे क्या है, रेशियो के बेसिस पे अगर इसेंट्रिसिटी 1 है तो कोनिक को हम लोग पैराबोला बोलेंगे, कोनिक इज पैराबोला। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 है तो कोनिक इज इलिप्स। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये ऑब्वियस है 0 से ग्रेटर, कोनिक इज हाइपरबोला। इसी ऑर्डर में हम लोग को चैप्टर भी पढ़ना है, ठीक है। पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये ध्यान रखना है। इसमें 1-2 पॉइंट्स, ये दूसरा है, ये तीसरा है, फोर्थ देखो, ये जनरल कोनिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये इलिप्स में, हाइपरबोला में, पैराबोला में, सब में सेम आता है। ओके, किससे हुंकारी परवाया जाए? सचिन तो माइक ही निकालते रहता है। बारिश, सर ऐसी कोई बात नहीं, बोलिए क्या हुआ? तुम्हें हुंकारी पार दिया करो मास्टर ब्लास्टर। या चलो एक खुशी को पकड़ते हैं, ये हमारी पुरानी स्टूडेंट है, आप भी पुराने ही हो, 12th इवनिंग। बारिश, हाँ सर बोलिए। ये क्लियर है अभी तक? हाँ सर। देखो मैं ये कह रहा था आपको कि जो फिक्स पॉइंट है, अगर हमने बाय चांस ये फिक्स लाइन पे ही दिखा दिया, तब आप कहोगे कि सर जो आप बता रहे थे
इसको मैं अगले पेज पे दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। अगर हमने मान लीजिए मूविंग पॉइंट लिखा और मैं कह रहा था कि PS अपॉन PM इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हम लोग यहाँ PS बाई PM कर दें, PS बाई PM, तो ये कोसेक थीटा आएगा ना। बताओ। Yes, और sir. आप कहोगे कि सर ये बन जाएगा, इसमें कहीं भी आप PS लिखोगे, P इस पे कहीं भी लोगे, ये हमेशा क्या आएगा, PS बाई PM कांस्टेंट आएगा। और उसी तरह से बच्चों एक ये भी बन सकता है इस तरह से, आप इसमें भी कहीं भी PS बाई PM करेंगे, जैसे PS ये हो गया और PM आप ऑब्वियसली इस साइड लिखेंगे, उसको मैं M लिख देता हूं, M डैश। तो आप क्या करोगे इस केस में बच्चों, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है, कभी आया नहीं है आज तक एग्जाम में कि अगर जो फोकस है अगर वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर गया तो सेम पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा। वैसे जो बच्चे एडवांस की तैयारी करेंगे या कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, एनसीईआरटी का जो पहला 2 पेज है ना कोनिक सेक्शन का, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी भी उस पर कॉम्प्रिहेंशन बनाया जा सकता है बहुत अच्छा वाला, और लोग फंस जाएंगे उसमें। वैसे मैथ का पेपर है तो केमिस्ट्री की तरह उतना आसान नहीं आता है, लेकिन तभी भी चांसेस बनते हैं, या 1-2 क्वेश्चन के पार्ट पूछ लें, या आजकल वो जमाना चलता है ना 3-3 मैच द कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, उसमें पूछ लें, तो वो ध्यान रखिएगा। ओके, ओके सर। ओके सर। कि इफ फिक्स पॉइंट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स या फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स नहीं बोलना चाहिए, फिक्स लाइन, देन वी गेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तब कोनिक पे फिर से आ जाते हैं। देखिए बच्चों ये हमने फिक्स पॉइंट बनाया था, ध्यान से देखना बोर्ड पे, ये है फिक्स लाइन। एक हमेशा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना जो इस फिक्स पॉइंट से पास करे और इस फिक्स लाइन के परपेंडिकुलर हो, यस और नो। मत बोलना तुम लोग। तो इसको बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ कोनिक। और पॉइंट घूमते घूमते जो पॉइंट P को घुमा रहे थे ऐसे, तो ये एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो एक्सिस की डेफिनेशन होती है ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फोकस एंड a straight line which is perpendicular to the directrix and passing through the focus is known as axis of the conic। जहां पे आप लोग पहले मैं चैट पढ़ लेता हूं, आप लोग चैट करके आंसर कर देना। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा ये पहले वाले चैट हैं। और कोनिक मूविंग करते करते एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है इस पॉइंट का नाम है वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स। ठीक है, यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो अगला होता है कि अगर कोई कोनिक ऐसे बनाया है हमने और कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉर्ड। अगर ये कॉर्ड कोनिक के जो फोकस है उससे पास कर जाए तो इसका नाम होता है फोकल कॉर्ड। और एक केस ऐसा बनता है जैसे ये हमने बनाया था, इसको एक्सिस बनाया था, एक ऐसी फोकल कॉर्ड जो कोनिक के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो इसका नाम होता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, इसको हम लोग शॉर्ट में LR से डिनोट करते हैं। और इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, मतलब हमें डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए, फोकस पता होना चाहिए, एक्सिस पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए, लेटस रेक्टम पता होना चाहिए, फोकल कॉर्ड क्या होता है वो पता होना चाहिए। और एक आप लोग बार बार मैं देखा हूं कितना बताने के बाद भी डाउट पूछते हो, ये एनी फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इसका नाम क्या होता है बता सकते हो?
Anyone? Double ordinate. Yes, yes, yes. Double ordinate. Double ordinate. आप इसके बारे में लिख सकते हैं any chord perpendicular to axis is known as double ordinate. ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपनी पैराबोला की जर्नी. स्टार्ट करें. यस सर. पैराबोला बाय डेफिनेशन, पैराबोला यार, पैरामीटर नहीं. ये पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि ये भी पागल हो गए हैं. पैराबोला इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इक्वल टू 1 और इसके 4 फॉर्म होते हैं टोटल. 4 फॉर्म. देखिए, डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे. ये पहला फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें 90% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं. इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां पे इसका जो फोकस है उसको a,0 लिखते हैं, ये वर्टेक्स को 0 0 लिखते हैं, ये अपना एक्स टैंजेंट एट वर्टेक्स है, इसको एक्सिस बोलते हैं, और ये भाई साहब है डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a इक्वल टू 0. दिस इज फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड फॉर्म जस्ट इसका मिरर इमेज होता है इस तरह से. ये है आपका फोकस माइनस a,0. दिस इज डायरेक्ट्रिक्स x माइनस a इक्वल टू 0. दिस इज 0 0. और इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax लिखते हैं, वेयर a इज पॉजिटिव. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, कहोगे कि सर ये दो दो क्यों पढ़ा रहे हो, इनको एक में कंबाइन कर दो. y स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल A x लिखते हैं. अगर कैपिटल A पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट केस, नेगेटिव मीन्स सेकेंड केस. और इसके अगर सारी चीजें लिखना हो तो आप जैसे फोकस को लिख देते हैं, फोकस a,0, डायरेक्ट्रिक्स लिखते हो इसका x प्लस कैपिटल A इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है. फिर तीसरा एक्सिस लिखते हैं y इक्वल टू 0, x एक्सिस. फोर्थ लेटस रेक्टम इसका लिखते हैं, लेटस रेक्टम. दिस इज 4 टाइम्स a, मॉड लगा देते हैं, और वर्टेक्स 0 0. ठीक है सचिन, ठीक है. समझ में आ रहा है सर? अरे यार, ये इतना जल्दी कैसे क्वेश्चन आ गया. देखो, एक पॉइंट याद रखना बच्चों, जैसे ये इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला तीनों में अप्लाई करते हैं. जैसे हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सिस मतलब पूरे को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे. जैसे ओपनिंग राइट साइड लेफ्ट साइड था, तो ओपनिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड हो जाएगा दो दो. तो बस आप क्या करिएगा, एक्स वाई एक्सचेंज कर दीजिएगा, जहां जहां इक्वेशन है वहां वहां एक्स वाई एक्सचेंज कर देंगे. ये टेंजेंट में भी फैसिलिटी है, नॉर्मल में भी फैसिलिटी है, हर जगह है. फिर आप क्या करोगे, एक पॉइंट और याद रखना है इसमें कि जो लेंथ वाले टर्म हैं वो सेम नहीं होते. लेंथ वाले जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है, और जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल को एक्सचेंज कर देंगे. जैसे डायरेक्ट्रिक्स पिछले केस में x प्लस ए इक्वल टू 0 पढ़ रहे थे, तो अब पढ़ेंगे y प्लस ए इक्वल टू 0. लेटेस्ट रेक्टम 4a पढ़ रहे थे, यहाँ भी 4a पढ़ेंगे. एक्सिस y इक्वल टू 0 पहले केस में पढ़े थे, अब एक्सिस x इक्वल टू 0 हो जाएगी. मैं इनकी बात कर रहा हूं. दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay and this is x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay. आता है ना? इन दोनों को कंबाइन कर दो, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, कैपिटल x स्क्वायर इक्वल टू कर सकते हो, या स्मॉल ही रखो क्योंकि x में थोड़े चेंज कर रहे हो. आप कहोगे कि जिसमें चेंज कर रहे हो बस उसी की बात करो, कहाँ है फालतू की चीजें इंट्रोड्यूस करके दिमाग खराब किए रहते हो. इसको स्मॉल y ही लिखा जाए. ये अगर पॉजिटिव है
और ए अगर नेगेटिव है। अगला देखो बच्चों, जैसे मैं कह रहा था कि इसका अगर आपको वर्टेक्स लिखना है तो आप लिख देंगे 0 0। इसका अगर एक्सिस लिखना है तो पहले y इक्वल टू 0 लिख रहे थे, अब x इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसका अगर डायरेक्ट्रिक्स लिखना है तो पहले आप x प्लस ए इक्वल टू 0 लिख रहे थे, अब y प्लस ए इक्वल टू 0 लिख देंगे। आपको फोकस लिखना है तो पहले आप a कॉमा 0 लिख रहे थे, अब 0 कॉमा ए लिखेंगे। और लेटेस्ट रेक्टम को क्या बोलेंगे, कहोगे कि सर ये तो लेंथ वाला टर्म है, ये सेम ही रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि लेटेस्ट रेक्टम को हम लोग प्रिंसिपल पैरामीटर बोलते हैं ऑफ द पैराबोला। नोट करके लिख लीजिए, लेटेस्ट रेक्टम इज नोन एज प्रिंसिपल पैरामीटर ऑफ द पैराबोला। मतलब उसको साइज के हिसाब से डिसाइड करते हैं तो इस कर्व किस पैराबोला की कितनी बेंडिंग है। जैसे अगर आप दो पैराबोला को इक्वल करना चाहते हैं, दो पैराबोला को आप चाहते हैं कि एक के ऊपर दूसरा रख दें तो पहला वाला छुप जाए एकदम 100%, तो उनके लेटेस्ट रेक्टम को सेम करने होंगे आपको। टू पैराबोलास आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम लेटेस्ट रेक्टम। अंडरस्टूड है? रहने दो सचिन, तुम ज्यादा करते हो तो ऐसा लगता है कि रोड पे आ गए साला। शिफ्टिंग पैराबोला, कहाँ हो तुम इस समय? ऐसे लगता है कि ओवरब्रिज पे बैठ के क्लास कर रहे हो तुम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, रूम पे है। आवाज ज्यादा आती है क्या वहाँ, नॉइज? नहीं, इतना तो नहीं होता आवाज, इतना ज्यादा। अच्छा, वो कभी कभार हो जाता हो। माइक में हो सकता है, जो आप इस माइक यूज कर रहे हो उसमें थोड़ी नॉइज हो सकता है। अब देखो, हम चाइनीज सामान यूज कर रहे हैं, 15 मिनट क्लास खा जाता है वो। चलिए, शिफ्टिंग पैरामीटर नहीं यार, शिफ्टिंग पैराबोला लिखो इसको। फिर से मैंने पैरामीटर लिख दिया, कुछ ज्यादा ही पैरामेट्रिक फॉर्म लगता है, पढ़ चुके हैं। शिफ्टिंग पैराबोला, इसके बारे में लिखिए। देखो बच्चों, इधर देखो, इधर ये पैरा अगले पेज पे बताते हैं। देखिए, जैसे आपको ये पैराबोला पता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड वर्टेक्स इज 0 0। अब आप क्या करते हैं, इस पैराबोला को ट्रांसलेट कर देते हैं, मतलब यहां ला देते हैं, यहां इस तरह से। लेकिन बेटा यहाँ नई चीज ये है कि अब एक्सिस आपकी यहां पे है और ये HK है। तो इस पैराबोला की इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या करोगे, x की जगह x माइनस एच और y की जगह y माइनस के। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को आता होगा। खुशी, आपको आता है पहले से? यस सर। और अगर ये बताओ, यस सर तो बोल रहे हो, इसके आंसर लिखने हो तो क्या लिखेंगे? सर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस h। अरे नहीं, यहाँ केवल माइनस लगा देते हैं ना। y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स 4ax माइनस h। देखो, पहली बात तो ये जो है ना वर्टेक्स, हमेशा x को x माइनस h से ही रिप्लेस करना है, y को y माइनस h के से ही रिप्लेस करना है, ये ध्यान रखना। बस आपको ये याद रखना है कि जो ओपनिंग राइट साइड है उसमें ये 4a ये पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जैसे +5 +6 +7 टाइप का लिखेंगे। और अगर ये ओपनिंग लेफ्ट साइड हो गया तो इसको नेगेटिव लिख देंगे। आप जैसे ये जूम करो कि आप HK पे मूव करके शिफ्ट हो गए, तो आपका तो जैसे ये डायरेक्शन अपोजिट है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन है, तो यहाँ नेगेटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव लगाते हैं आप, वहां गड़बड़ कर रहे थे। अगर आप x प्लस एच लिख दोगे तो फिर आपका जो पैराबोला का वर्टेक्स होगा वो -h, k हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इसको ध्यान रखना, भूलना मत। तो ये वैसे बहुत रेयर आते हैं, कम आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आते, नहीं आते तो हम पढ़ते ही नहीं। देखो, अब इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि कभी भी कोई नया क्वेश्चन आता है
इंक्लाइंड पैराबोला आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पैराबोला इंक्लाइंड आ जाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप क्या करिएगा, आप जो बेसिक पैराबोला का डेफिनेशन पढ़े थे, फोकस निकालना, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, पीएस इक्वल टू पीएम कर देना, क्योंकि यहाँ इसेंट्रिसिटी 1 है, वहां से पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। जेई मेन में वो नहीं आएगा, इतना आप ट्रस्ट रख सकते हैं। और दूसरा कि कभी अगर अनजान क्वेश्चन में फंसेंगे तो आप हमेशा y² इक्वल टू 4ax की हेल्प से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मतलब ये है फोकस, ये है वर्टेक्स, ये है डायरेक्ट्रिक्स, और इसको बोलते हैं बच्चों फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और ये दोनों मिड पॉइंट होता है, दिस इज इक्वल and this is known as 2a, which is semi-latus rectum. Okay, okay, कहोगे कि दो सर और था ना, उसको भी बता ही दो। ये देखो, ये पैराबोला है x² इक्वल टू 4ay, तो डाउनवर्ड वाला कितना हो जाएगा, x² इक्वल टू -4ay। अगर इसको शिफ्ट कर देंगे, मतलब इसको ऐसे कुछ कर दिया हमने, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट, तो इसका आंसर लिखेंगे एच के अगर है तो क्या लिखेंगे बता सकते हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस के। देखिए तो क्या मैं सही हूं? ये जेई कौन आ गया भाई? JEE एग्जाम खुद प्रिपरेशन दिख रहा है सर। एग्जाम फॉर प्रिपरेशन, ये क्या होता है? अरे मौनी बाबा बोल तो दो, JEE। कहाँ गया? नाम चेंज कर दिया क्या? कहाँ गया जेई? इसमें विवेक सर भी हैं। ये मैं तो नहीं हूं यार कहीं? पता ना, पागल हो जाऊंगा कुछ देर में। बेटा सचिन, सचिन, हाँ सर बोलिए। रिज्वाइन किया जाए। चलिए आप लोग ऐसा करिए, 1 मिनट से कम हो गया है तो 12:50 पे रिज्वाइन करिए, 12:50। और थोड़ा सीट बेल्ट बांध के आइएगा।